मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम्हें मालूम है, तुम्हारा बाबा तो अपने उस बच्चे को भी मदद पहुंचाता है जिसने केवल मेरा भक्त ना होते हुए भी सिर्फ तुम्हारे बाबा का एक बार ही अपने मुख से नाम लिया हो। मैं तो अपने उस हर एक बच्चे का ऋणी हो जाता हूँ जिसने जीवन में जाने अनजाने ही सही तुम्हारे बाबा का नाम लिया, मुझे साईं कह के पुकारा। उसका आने वाला भविष्य, उसके सुख दुख मैं सब जान जाता हूँ। फिर मैं उसके जीवन में कभी कष्ट आने नहीं देता। उसकी विपदाओं से, आने वाली बलाओं से रक्षा करता हूँ और आने वाले समय में उसे मैं अपना भक्त बना ही लेता हूँ। अगर कोई मनुष्य मेरा भक्त ना होते हुए भी मुझे साईं कहकर अपने मुख से बुलाता है, तो ये सब तुम्हारे बाबा की मर्जी से ही होता है, क्योंकि मुझे मालूम है किसको किस समय मेरी आवश्यकता है और मैं सहायता अवश्य ही पहुंचाता हूँ। तो मेरे लाडले, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम तो मन के इतने सच्चे हो और मेरे अच्छे बच्चे हो। मेरा नाम स्मरण करते हुए तुम कभी थकते नहीं। अपने दिनचर्या के कार्य करते हुए भी मेरा साईं साईं का नाम जाप तुम्हारे भीतर गूंजता रहता है और तुम्हारे हृदय में तुम्हारा बाबा साक्षात वास करता है। मेरे बच्चे, मैं हर पल ही तुम्हारे अंग संग रहता हूँ और निरंतर ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तो मेरे लाडले, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे कष्टों को और तुम्हारी तकलीफ़ों को तुम्हारा बाबा फिर कैसे नहीं हरेगा? तुम तो मेरे दिल के बहुत करीब हो और तुम्हारी दूसरों की मदद करना, तुम्हारे द्वारा की गई निरंतर ही निस्वार्थ सेवा और मेरी भक्ति की वजह से मेरा ध्यान हर पल ही तुम्हारी ओर केंद्रित रहता है। मैं तुम्हारी ओर निरंतर ही आकर्षित होता जा रहा हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे बाबा का दिल जीत लिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे हर दुख का निवारण मैं अवश्य ही करूँगा। और किसी भी वहम में मत रहो, भटकाव में मत रहो, क्योंकि तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण तुम्हारे बाबा के श्री चरण कमलों में ही है। मेरे लाडले, तुम्हारा चुनाव मैंने खुद किया है और ना कि तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे करीब आए हो। मेरे लाडले, जब किसी के कष्टों का अंत होना तय हो जाता है तो वो मेरे पास आ ही जाता है और अपने बच्चों के दुखों का निवारण करने के लिए मैं ऐसी लीला रचता हूँ कि उस बच्चे को मेरे पास आना ही पड़ता है। ऐसे ही कोई मेरी भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का, पीड़ाओं का और उनके हर दर्द का जड़ से अंत करना होता है। तभी तो मैं अपने बच्चों को अपनी ममता की छाँव में, अपनी गोद में, अपनी बाहों में समेट लेता हूँ और फिर मैं अपने बच्चों का, उनके अनंत जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव उन पर आने नहीं देता। उन्हें किसी भी प्रकार का मैं शारीरिक कष्ट होने नहीं देता। उन्हें बिना किसी दर्द और पीड़ा के सहन किए बिना मैं उनके कर्म कटवा देता हूँ।
इस तरह मैं अपने बच्चों की सुरक्षा और रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चों के जीवन में आने वाले सुख दुख मुझे पहले ही ज्ञात हो जाते हैं। उनकी हर तकलीफ़ और खुशी मुझे मालूम है। कब मेरे बच्चे को किस जगह कब होना चाहिए, मैं ये सब जानता हूँ। और उन्हें खुशियाँ देने के लिए, उन्हें मुस्कुराहट देने के लिए मैं उन्हें उस पीड़ा से दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देता हूँ। तुम्हारा बाबा अपने वचनों का पक्का है और मैं अपना कर्तव्य अंत तक निभाऊंगा। मुझ पर बिना किसी संदेह के सच्ची श्रद्धा ही तुम्हारी जीत है। तुम्हारा हर मार्ग उज्जवल है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले कभी भी नहीं हो। अपनी साईं माँ पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। हमेशा अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलो। दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहो। नेक, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी मुरादें तुम्हारा बाबा साईं अवश्य ही पूर्ण करेगा और तुम्हारे हर अपने की रक्षा और देखभाल मैं निरंतर कर रहा हूँ। तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा बाबा साईं हर पल तुम्हारे साथ है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।